नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज से लॉकडाउन के नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। तो वहीं बिहार की एनडीए सरकार गिरने की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं बिहार में अब शराब बिक सकता है, बड़ी खबर है अब तक की। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज से बिहार में नए नियम लागू कर दिए हैं। देखिए, बिहार में नाइट कर्फ्यू की सीमा 21 जनवरी को ही समाप्त हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में अब 6 फरवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। साथ ही बिहार के सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। बिहार में आज से 6 फरवरी तक नया नियम लागू हो रहा है। बिहार में आज 22 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मतलब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी को नहीं निकलना है। साथ ही बिहार के मंदिर, मस्जिद या सभी धार्मिक स्थलों को 6 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में 6 फरवरी तक सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान 6 फरवरी तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही शादी ब्याह में 50 लोगों की ही अनुमति होगी। साथ ही बिहार में सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तो वहीं खाने पीने की दुकानें या होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में सभी प्रकार की दुकानें 6 फरवरी तक रात 8 बजे तक ही खुले रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनता दरबार अभी बंद रहेगा। समाज सुधार अभियान भी अभी बंद रखा जाएगा। जिस तरह से बीजेपी वाले अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बदनामी कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई प्रकार के हमले कर रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बीजेपी द्वारा किए जा रहे इन अपमानों को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जदयू ने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि एनडीए से गठबंधन तोड़ेंगे तो पूरी पार्टी नीतीश कुमार का साथ देगी। देखिए, बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने की धमकी दे दिए हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि यदि नीतीश कुमार जी को साथ छोड़ना है तो वे छोड़ सकते हैं। कौन कह रहा है रहने के लिए? अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब वजूद खत्म होने वाला है, उनसे अब डरने की जरूरत नहीं है। तो वहीं बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम हाउस से निकाल देने की धमकी तक दे दिए। तो इधर देखिए, आरजेडी नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी और कितना बेइज्जत होइएगा, जनता की भलाई के लिए अब हमारे साथ आ जाइए, छोड़ दीजिए अब एनडीए से गठबंधन। अब खबरें यहां तक आ रही है कि लालू और नीतीश एक बार फिर से साथ आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए से गठबंधन तोड़ सकते हैं। तो इधर प्रभात खबर ने यहां तक कह दिया है कि जिस तरह से आरजेडी और जदयू में नजदीकियां बढ़ने लगी है, तो बिहार में अब नई सरकार बनेगी। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन अब टूटने वाला है। लगातार अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बीजेपी पर वार करने लगी है, तो वहीं आरजेडी से नजदीकियां बढ़ने लगे हैं। अब हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भारी बेइज्जती कर दी है। हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। उसके बाद विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर तंज कसा। अब हाईकोर्ट भी ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जाना चाहिए। और इधर कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कानून के तहत कार्रवाई केवल छोटे लोगों पर होती है। शराब तस्करों पर आज तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लागू करने में प्रदेश की पुलिस के लापरवाह रवैये को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जमकर फटकार लगाई है। तो इधर आरजेडी ने कहा है कि शराबबंदी कानून पर न्यायालय ने जिस तरह से टिप्पणी की है, इसके बाद सरकार में बैठे लोगों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो वो जनता से माफी मांगे। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से पुलिस द्वारा शराब माफियाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उससे ये लगता है कि पुलिस के कारण ही शराब माफिया बचते आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो रहा है और साथ ही न्यायालय में भी केस का दबाव बढ़ता जा रहा है।
बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से हटाइए और बिहार में शराब बेचने के लिए अनुमति दीजिए। साथ ही कहा गया कि जहरीली शराब से मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं, उन पर अब हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, कांग्रेस ने कई बार शराबबंदी कानून का विरोध किया है। पहले जहां अजित शर्मा जी कहते थे कि मुख्यमंत्री जी, आप दोगुने कीमत पर शराब बेचिए और उस पैसे से कल कारखाने खोल दीजिए, और अब कांग्रेस की महिला विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने कहा है कि बिहार में जल्द ही शराबबंदी कानून को हटाया जाए, और यदि शराबबंदी नहीं हटाया जाएगा तो मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा चलेगा। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके सगे संबंधी माफिया हो गए हैं, करोड़पति अरबपति बन गए हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही शराबबंदी है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि शराब खुले और आम आदमी का जीवन सुरक्षित हो। कांग्रेस की महिला विधायक ने कहा कि सरकार जनता की सुविधा के लिए होता है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जनता भाड़ में जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पियंकड़ों को कोई नहीं रोक सकता है, शराबबंदी से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, इससे अच्छा तो होगा कि शराब की दुकान ही खुलवा दी जाए। महिला विधायक बोले, यदि शराबबंदी को खत्म नहीं किया गया तो कांग्रेस अब आंदोलन करेगी। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने लगी है। साथ ही मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पटना और बिहार के कई अन्य जिलों में बारिश होने वाली है। साथ ही ओले के आसार हैं। तेज हवा के साथ बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 22 और 23 जनवरी को कई जिले में बारिश होगी। बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही कई जिलों में ओले भी गिरने की आशंका है। मतलब भयानक ठंड आएगी बिहार में। बिहार में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होने वाली है। बिहार के 8,386 शारीरिक शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया इसी माह पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 8,386 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की बहाली करने वाली है, और कहा जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन जनवरी के अंत तक आ जाएगा। तो बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में जो फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा, जल्द ही नोटिफिकेशन निकलने वाली है। और इसके लिए बिहार सरकार ने ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है। साथ ही ये कह दिया है कि कहां, किस जिले में कितने पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। देखिए, जनवरी में अब तक बिहार में 53 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बीते 24 घंटे के अंदर बिहार में 8 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना से। तो वहीं पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार में 3009 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। साथ ही पटना में 700 से कम पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। देखिए, बीते दिन पटना में 697, समस्तीपुर में 222, मधेपुरा में 126, मुजफ्फरपुर में 117, पूर्णिया में 118, वैशाली में 102, सारण में 101 नए संक्रमितों की पहचान हुई। और इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में 97, दरभंगा में 89, मुंगेर में 88, बेगूसराय में 83, भागलपुर में 77, भोजपुर में 77, सहरसा में 68, पूर्वी चंपारण में 67, गोपालगंज में 61, औरंगाबाद में 60 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। और कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में नाइट कर्फ्यू की सीमा अब 6 फरवरी तक बढ़ा दिए हैं। आरजेडी ने इस बार ताल ठोक के दावा किया है कि तेजस्वी यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आरजेडी ने कहा है कि 2022 में यानी अगले कुछ महीनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और ये बड़ा बयान आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने दिया है।
और राजद ने कहा है कि इसकी तैयारी भी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच नजदीकियां अब बढ़ने लगी है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी अब जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलते हुए दिख रहे हैं, तो कभी मुकेश सहनी आ रहे हैं राजद नेता से मिलने के लिए। तो इधर लगातार जीतन राम मांझी भी राजद नेता से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में अब राजद ने खुलकर कह दिया है कि तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिहार में अब बीजेपी वाले सत्ता से बाहर होंगे। चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में बहुत जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। बिहार में सरकार गिरने वाली है और फिर से बिहार में चुनाव होने वाला है। चिराग पासवान ने इसका दावा कर दिया है। साथ ही चिराग पासवान बोले कि इसकी तैयारी में जुट गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता है। उन्हें पता है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा और इसलिए उसकी तैयारी में वे अभी ही जुट गए हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं कि इस बार जनता कहीं थोड़ा सा ज्यादा वोट उन्हें दे दे। चिराग पासवान बोले कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है। लगातार अब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ही आपस में लड़ने लगी है। बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होने वाला है। बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी एनडीए को छोड़ने वाले हैं, साथ ही राजद के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कह दिया है। साथ ही कहा कि अब हम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सियासत करने वाले हैं। मुकेश सहनी ने पूरी तरह से ठान लिया है कि बीजेपी वालों से अपने अपमान का बदला लेना है। और अब मुकेश सहनी ना दिन देख रहे हैं ना रात। रात में ही राजद नेता से मुलाकात करने पहुंच गए और मुलाकात के बाद सारी बातों को अभी अंदर रखा जा रहा है ताकि बीजेपी वाले कहीं खेल ना बिगाड़ दे। राजद नेता ने कहा कि पर्दे में रहने दो, अभी पर्दा ना हटाओ। मुकेश सहनी से मुलाकात हो गई है, सब कुछ सेट हो गया है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया है कि एनडीए में खेला चालू है। अंतिम गेंद में छक्का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगाएंगे। राजद वाले कह रहे हैं कि एनडीए के घटक दल के बीच घमासान चल रहा है। सिर फुटबॉल की स्थिति है, मतलब एक दूसरे के सिर फोड़ने तक ये नेता उतारू हो गए हैं। बिहार की जनता भी सब कुछ देख रही है कि किस तरह से एनडीए के घटक दल आपस में लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ा दल है, लिहाजा इसका फायदा हमें बहुत ही जल्द होने वाला है। जल्द ही बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राजद नेता ने तो यहां तक कह दिया कि मुकेश सहनी को अब एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उन्हें ठगा है। साथ ही कहा गया कि बीजेपी ने न सिर्फ उन्हीं को बल्कि अपने कई घटक दलों को ठगने का काम किया है। अब बिहार में बीजेपी की एनडीए की नैया डूबने वाली है। बिहार में जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राजद ने बड़ा दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी भी अब हमारे साथ आने वाले हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार गिरेगी और बिहार में अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और एक तरफ जहां आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी इस मुद्दे को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। बिहार में बीजेपी की सरकार गिराने की अंदर अंदर तैयारी चल रही है। और इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश चचा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मान गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में बड़ा जबरदस्त खेला होगा। खेला ऐसा होगा कि बीजेपी की आंख फटी की फटी रह जाएगी। बीजेपी और आरएसएस वालों की आंख फट के रह जाएगी। आप देखते जाइए, नीतीश चाचा मान गए हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार तो अब बूढ़ा हो गए हैं, चचा जी तो बूढ़े हो गए हैं। अब आखिर वे कितना दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे। अब नीतीश चचा मान गए हैं, वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब तेज प्रताप यादव से ये पूछा गया कि आखिर कब बनेगी आरजेडी की सरकार, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बिहार में जल्द ही आरजेडी की सरकार बनेगी।
मुकेश सहनी ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब एनडीए को छोड़ना है तो छोड़ना है। साथ ही तेजस्वी यादव के साथ आने के मुकेश सहनी ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। और देखिए, अब सहनी के घर पहुंचे तेजस्वी के दूत। रात में 1 घंटे तक बात हुई और इससे पहले मुकेश सहनी खुद राजद नेता मृत्युंजय तिवारी से रात में मिलने आए थे और अब तेजस्वी यादव के दूत मुकेश सहनी के घर गए थे उनसे मुलाकात करने। तो बिहार में बड़ा ही उलटफेर करने की तैयारी हो रही है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की। अब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भाई भाई हो गए हैं। तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी ने अपना छोटा भाई कह दिया। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले राजद के नेता मृत्युंजय तिवारी जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलने उनके आवास पर गए थे। और बिहार में सियासी समीकरण की बात करें तो देखिए, एनडीए के पास टोटल 127 सीटें हैं और महागठबंधन के पास 110 सीटें। यदि एनडीए से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यदि अलग होकर महागठबंधन में आ जाते हैं, साथ ही एआईएमआईएम का यदि समर्थन मिल जाता है, तो बिहार में एनडीए की सरकार तुरंत ही गिरकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। एक बार फिर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बातें हो रही है बिहार में। बिहार में शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून में बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पड़ोसी राज्य झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। अब झारखंड सरकार लोगों के घर घर तक शराब पहुंचाने वाली है। अब झारखंड में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला ले लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया है कि खुदरा दुकानों में लोगों को तो शराब मिलती रहेगी, इसके साथ ही लोगों को होम डिलीवरी की भी सुविधा अब मिलेगी। अब झारखंड में शराब बिक्री की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। ऑनलाइन से आप ऑर्डर कर सकेंगे, साथ ही सरकार ही आपके घर तक शराब पहुंचाने का काम करेगी।